कि उत्तर प्रदेश में नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो कहां पे दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों वृक्षारोपण की वृद्धि के लिए शुरू की गई ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश में दोस्तों कब ये शुरू की गई थी? तो लकड़ी के खिलौनों के निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र है। तो दोस्तों लकड़ी के खिलौने सबसे ज्यादा कहां बनाए जाते हैं? जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों आज की यह वीडियो YouTube की सबसे महत्वपूर्ण और चुनिंदा वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में वन और वन्यजीव अभ्यारण्य टॉपिक से पहले भी क्वेश्चंस बनते रहे हैं और आगे भी दोस्तों बनते रहेंगे। तो मात्र आज ये 4 से 5 मिनट की वीडियो होने वाली है और मात्र 4 से 5 मिनट में ही आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के, वो मैं इस स्लाइड में दोस्तों कवर किया है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस सीरीज में कवर किए हैं, ये दोस्तों हूबहू आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही आपके लिए आगे भी वीडियोस अच्छे लेकर के आता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति घोषित की गई थी। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति घोषित की गई थी वो 1952 में घोषित की गई थी, इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो प्रश्न 2 है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार होना चाहिए? दोस्तों ये जब नीति लाई गई थी तो इसमें यह बताया गया था कि प्रदेश में कितने क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार होगा। तो दोस्तों इस नीति के अनुसार 33.33% वनों का विस्तार होना चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां से। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? दोस्तों आपको याद रखना है कि 6.88% जो है ये हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो वनों का क्षेत्रफल दोस्तों इतना है, आपको याद रखना है कि 6.88%। तो तीसरे का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये दोस्तों एक रिपोर्ट है 2019 में लाई गई थी। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का जो आरक्षित वन क्षेत्र है वो दोस्तों कितना है? आप लोगों को ये क्वेश्चन बताना है। तो ऑप्शन इसका दोस्तों कमेंट में करिए कि कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि चौथा जो क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि 72.79% जो है ये आरक्षित वन क्षेत्र है दोस्तों। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहां से। और दोस्तों अब पांचवा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अति सघन वन है, कितने प्रतिशत अति सघन वन है? दोस्तों आपको इसमें कमेंट करना है, बताइए कि कितने सघन वन है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1.09% सघन वन है, आपको याद रखना है। अब दोस्तों छठा क्वेश्चन है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? दोस्तों वनों में कितनी वृद्धि हुई है आपको इसका आंसर करना है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 126.65 वर्ग किलोमीटर। तो आपको याद रखना है इतने किलोमीटर में वनों की वृद्धि हुई है 2017 की तुलना में 2019 में दोस्तों, आपको याद रखना है। अब दोस्तों चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे। दोस्तों इसमें बताना है आपको कि सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों का घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करना है। तो ऐसे जिले आपको बताने हैं जिनमें सबसे ज्यादा सबसे पहले आपका होना चाहिए वन क्षेत्र, फिर उससे कम होना चाहिए और फिर सबसे कम। दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर करना है। तो दोस्तों इसका सबसे पहला सबसे ज्यादा जो है वो सोनभद्र में आता है, फिर दोस्तों चंदौली में आ जाएगा, फिर पीलीभीत और लास्ट में दोस्तों मिर्जापुर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 7वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब दोस्तों 8वें प्रश्न पे चलते हैं
कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला है, कि ऐसा जिला उत्तर प्रदेश का जहां पे सबसे कम वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये भदोही जिला है, आपको याद रखना है। बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का अधिकतम वनावरण वाला जिला, कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन वन क्षेत्र मिलता है। सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वो सघन मतलब पास पास में मतलब घना वन कौन सा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि जो लखीमपुर खीरी का जो भी एरिया है वहां पर सबसे सघन वन पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है लखीमपुर खीरी का जो वन है सबसे सघन वन है, तो डी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्य वन एवं खुला वन क्षेत्र है। दोस्तों 11 नंबर का आपको ऑप्शन बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। चंदौली होगा, पीलीभीत होगा, मिर्जापुर होगा या सोनभद्र होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सोनभद्र जो डी ऑप्शन है ये 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट आई थी 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण व वृक्षावरण है, मतलब कितने क्षेत्र पर वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9.20% जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण है, तो डी ऑप्शन इस 12वें क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों का बढ़ते क्रम में सही विकल्प करना है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें बदायूं, देवरिया, मैनपुरी, भदोही होगा या फिर मैनपुरी, भदोही, बदायूं, देवरिया होगा, या दोस्तों सी ऑप्शन में भदोही, मैनपुरी, देवरिया या बदायूं हो जाएगा, या फिर दोस्तों डी ऑप्शन में देवरिया, भदोही, मैनपुरी, बदायूं हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों भदोही हो जाएगा, सबसे कम भदोही में आते हैं, फिर मैनपुरी, फिर देवरिया और बदायूं, तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का घटते क्रम में चयन करना है, कि सबसे ज़्यादा पहले वन क्षेत्र वाले जिले, उसके बाद के और सबसे बाद के। दोस्तों घटते क्रम में आपको लगाना है, यहाँ पर ये अंडरलाइन करके दोस्तों रखना है कि आपको घटते क्रम में याद रखना है, एग्जामिनेशन में भी आएगा तो आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा सोनभद्र होता है, उसके बाद दोस्तों लखीमपुर खीरी आ जाता है, फिर मिर्जापुर और पीलीभीत। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14वें नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों का बढ़ते क्रम में चयन करना है। तो दोस्तों सबसे कम जो होगा वन क्षेत्र वाले जिले, फिर उससे ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले जिलों को बताना है आपको। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, भदोही, मऊ, मैनपुरी, संत कबीरनगर। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पे दोस्तों किस जिले में पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि दोस्तों जो भाबर और तराई का जो क्षेत्र है वहाँ पर पर्णपाती नम वन पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो तराई क्षेत्र होता है वहाँ पर नमी सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको याद रखना है कि जो तराई क्षेत्र और भाबर का क्षेत्र है वहाँ पर नम पर्णपाती वन पाए जाएंगे, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व, मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्र में मिलते हैं। तो दोस्तों नम पर्णपाती वन मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, या दोस्तों शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये इस क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश का पूर्व, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई थी। दोस्तों आपको याद रखना है कि 1979 में यह सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई थी। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपको दोस्तों याद रखना है, यहां का सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्षारोपण की वृद्धि के लिए शुरू की गई ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश में दोस्तों कब ये शुरू की गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 1 जुलाई 2001 को ये स्टार्ट की गई थी। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो ऑपरेशन ग्रीन योजना है ये 1 जुलाई 2001 को स्टार्ट की गई थी। आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों मैं इसलिए ये थोड़ा तेज करा रहा हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, बहुत बड़ी वीडियो ना हो, आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी देने के लिए ये दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। दोस्तों अगर मैं एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और यहाँ तक आपने ये वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है कि वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहाँ की गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये कानपुर में की गई थी। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। तो आपको याद रखना है कि जो वन प्रशिक्षण संस्थान है ये 1988 में स्थापना इसकी की गई थी और ये कानपुर की गई थी। तो इसका 20 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों खेल के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मेरठ है वो जिला खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें कुछ जनरल क्वेश्चन भी लिए हैं। तो ये जनरल क्वेश्चन है कि खेल का सामान कहाँ पर कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो मेरठ में सबसे ज़्यादा खेल का सामान यूपी में बनाया जाता है। तो आपको डी ऑप्शन याद रखना है, मेरठ। अब दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी के खिलौनों के निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र है। तो दोस्तों लकड़ी के खिलौने सबसे ज़्यादा कहाँ बनाए जाते हैं। तो सोनभद्र और वाराणसी में दोस्तों बनाए जाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सोनभद्र और वाराणसी में लकड़ी के खिलौनों का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दोस्तों चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे कि कागज का निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो कागज का निर्माण है वो सहारनपुर में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आपको सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है कि सहारनपुर में कागज का निर्माण का प्रमुख केंद्र है। अब दोस्तों चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे कि मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि चीनी मिट्टी के खिलौने और बीड़ी के लिए ये जिले प्रसिद्ध है। तो आपको ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि चीनी मिट्टी के खिलौनों के लिए और बीड़ी के लिए मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली ये सब जिले प्रसिद्ध हैं। तो आपको याद रखना है। दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर, बरेली ये दोस्तों किसके लिए फेमस हैं। तो आपको याद रखना है कि चीनी मिट्टी और बीड़ी और खिलौनों के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। तो वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इस स्लाइड में लिए हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ज्वालापुर, नबीबाबाद, बरेली किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो ज्वालापुर, नबीबाबाद और बरेली है ये दोस्तों माचिस, फर्नीचर, कत्था, वेत और प्लाईवुड के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। इसलिए ये दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बखीरा जो पक्षी विहार है वो दोस्तों कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों संत कबीर नगर में स्थित है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब दोस्तों चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे कि सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये बलिया जिले में पड़ता है सुरहा ताल पक्षी विहार। तो आपको याद रखना है कि बलिया जिले में हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नवाबगंज पक्षी विहार की सर्वप्रथम इस प्रदेश में पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है कि नवाबगंज पक्षी विहार पहला पक्षी विहार था उत्तर प्रदेश का।
अब दोस्तों चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे कि लाख बहोसी पश्चिम बिहार दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है। तो आपको याद रखना है ये दोस्तों कन्नौज में है। मैंने एक वीडियो कराया है, इसका जो थ्योरी पोर्शन मैंने कराया था उसमें मैंने ये सारे पश्चिम बिहार और जितने भी इसमें क्वेश्चन कराए हैं उसमें मैंने थ्योरी पोर्शन डिटेल में कराया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको ये इसका पीडीएफ क्वेश्चंस का चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर मैं डेली अपडेट करता हूँ ये पीडीएफ, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों लाख बहोसी जो पश्चिम बिहार है ये कन्नौज में पड़ता है। अब दोस्तों आ जाता है कि पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार कहाँ है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये गोंडा जिले में है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे, मैंने ये महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा था, यहाँ तक आप लोगों ने देखा है और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब जब कर लेते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूँगा। दोस्तों इस चैनल पर जो पवन सर की मैथ की बुक है वो उसका भी सीरीज चलने वाला है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा।